नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ वर्मा, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मुझे गर्व है हिंदू राष्ट्र के नागरिक होने पर। और मेरे सारे हिंदू भाइयों और बहनों के लिए रामचरितमानस से कुछ रोचक और कुछ मनोरंजक तथ्य आपके लिए बड़ी मुश्किल से ये सारे कलेक्शन लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ें जानने का जो औरों को नहीं पता होता। तो आई एम कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट कि जब आपको भी इन रोचक तथ्यों और इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप अगर पेन पेपर लेके कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। लंका में राम जी कुल 111 दिन तक रहे। लंका में सीता जी 435 दिन तक रही, यानी कि 1 वर्ष से भी ज़्यादा। मानस में श्लोक की संख्या है 27, चौपाई की संख्या है 4608, दोहे की संख्या है 1074, सोरठे की संख्या है 208, जबकि छंद की संख्या 86 है, 80 6 86। सुग्रीव में बल 10,000 हाथियों का था। सीता रानी बनी 33 वर्ष की उम्र में। मानस रचना के समय तुलसीदास जी की उम्र 77 वर्ष थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। हमारी आपकी गाड़ियाँ 60 70 80 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। पुष्पक विमान 400 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था। आज के वायुयान भी, यानी कि आज का एरोप्लेन या फिर चॉपर आप कह लीजिए, हेलीकॉप्टर कह लीजिए, उन सब के रफ्तार से भी काफ़ी ज़्यादा, 400 मील प्रति घंटा। रामादल व रावण दल का युद्ध 87 दिन तक चला, यानी कि श्री राम की जो सेना थी और रावण की जो सेना थी, उनके बीच में जो युद्ध चला वो कुल 87 दिनों तक था, यानी कि 3 महीने में 3 दिन कम। राम रावण युद्ध 32 दिन तक चला। जब राम जी की सेना ने रावण की सेना को परास्त कर दिया और जब सभी भाइयों और सभी पुत्रों को खो देने के बाद रावण को खुद मैदान में आना पड़ा, खुद तलवार उठानी पड़ी, खुद बाण उठाना पड़ा, तो उस समय से श्री राम के साथ जो युद्ध चला वो वक्त था पूरे 32 दिनों तक का। राम सेतु काफ़ी चर्चा और काफ़ी विवादों का भी विषय रहा है पहले के समय में, बट जो हिंदू है वो इस बात पे संपूर्ण रूप से विश्वास करता है कि राम सेतु था। और वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि राम सेतु का निर्माण हुआ था और राम सेतु आज भी बना हुआ है। राम सेतु 5 दिन में बन चुका था। नल नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। विभीषण जो रावण का भाई था, छोटा भाई था। विभीषण जो रावण का दल छोड़कर राम जी के सेना में भर्ती हो गया, श्री राम की सेवा करी, उसके पुत्र का नाम त्रिजटा था। विश्वामित्र राम को ले गए थे 10 दिन के लिए। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि राम जी ने रावण को जब वो छोटे थे, जब 6 वर्ष के थे, उसी वक्त एक बार उनका वध हो चुका था। उसके बाद रावण को पुनः जिंदा किया गया। सुखेन वेद ने नाभि में अमृत रखकर रावण को जीवन दान दिया और इसीलिए रावण की मृत्यु का कारण उसके नाभि में रखा हुआ अमृत था। मैंने कहा था ना, बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। श्री राम के दादा परदादा का क्या नाम था? तो टोटल 39 पीढ़ी के बाद श्री राम हुए। ब्रह्मा जी से लेकर श्री राम तक 39 पीढ़ी हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया करके इसको नोट कर लें। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप के पुत्र थे विश्वान। विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। जिस जल प्रलय की बात कर रहा हूँ मैं, वो जल प्रलय, उस जल प्रलय की चर्चा हमें बाइबल में भी मिलती है और कुरान शरीफ में भी मिलती है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती है। तो जिन सारे लोगों को हिंदुत्व पे, गीता पे, रामचरितमानस पे शंका हो, वो जाके बाइबल, कुरान शरीफ या और भी धर्म ग्रंथों में पढ़ सकते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा जल प्रलय हुआ था जब सारी पृथ्वी डूब गई थी। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार इक्ष्वाकु
कुल की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कुक्षी। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनरण्य। अनरण्य के पुत्र हुए पृथु। पृथु से हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु से हुए धुंधुमार। धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व। युवनाश्व के पुत्र मानधाता। मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए। पहले का नाम ध्रुव संधि, दूसरे के नाम प्रसेनजीत। बहुत सारे लोगों का नाम प्रसेनजीत होता है, जिनको नहीं पता हो वो ये जान ले कि श्री राम जी के कुल में प्रसेनजीत नाम के उनके एक कुल के दादा हुआ करते थे। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असीत हुए। असीत के पुत्र हुए सगर। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप। दिलीप के पुत्र भगीरथ। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। ऐसा कहा जाता है कि गंगा माँ को शिव जी के जटाओं से उतार कर पृथ्वी पर प्रभावित जो किया था, जिन्होंने, उनका नाम भगीरथ हुआ करता था। भगीरथ के पुत्र हुए ककुत्स। ककुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। आपने सुना होगा रघुकुल रीत बड़ी चली है। तो रघु के पुत्र हुए प्रविद्ध। प्रविद्ध के पुत्र हुए शंखड़। शंखड़ के पुत्र सुदर्शन। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्र। शिघग्र। शिघग्र के पुत्र मरु। मरु के पुत्र प्रशुच्छुक। प्रशुच्छुक के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष। नहुष के पुत्र ययाति हुए। ययाति के पुत्र नाभाग। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। शेयर करें दोस्तों, अगर आप एक राम भक्त हैं, अगर आप एक हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हैं, तो ये जानकारी मेरी महीनों के परिश्रम और बहुत सारी खोजबीन के बाद मुझे मिली है। इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और अपने हिंदुत्व पे गर्व करें। और हालांकि यहाँ मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एकमात्र ऐसा दल है जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता है, जो हिंदू राष्ट्र की बातें करता है, जो हिंदूवादिता की बातें करता है। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य हूँ और आरएसएस, और हम बीजेपी से हैं और हमें गर्व है कि हम बीजेपी का हिस्सा हैं। हाँ, थोड़ा पेट्रोल महंगा है, हाँ थोड़े गैस सिलेंडर महंगे हैं, बट अपने कमेंट ज़रूर हमें बताइएगा कि ये सारी जानकारी आपको कैसे लगी और आप और किन किन मुद्दों पे मुझसे किन किन बातों में बातें करना चाहते हैं या मुझसे और क्या जानना चाहते हैं। आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।